सभी भाई बहनों को जय मसीह यीशु के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर एक बार एक नया दिन हमारे जीवन में दिया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है कि उसके अनुग्रह की वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं और जीवित हैं। और हम प्रभु को धन्यवाद लगातार हमें देना है कि हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर ने हमारी पूरी किया है। तो धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु की स्तुति हो और प्रभु आपको और आगे बढ़ाए। परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करे, प्रभु आपको सहायता करे और आने वाले दिनों में प्रभु आपका बहुत इस्तेमाल करें कि आप प्रभु के गवाह बने, सुसमाचार को सुनाएं, नए नए लोगों को प्रभु का वचन को सुनाएं, शिष्य बनाएं, अलग अलग जाति के लोगों को जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाएं। प्रभु आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार करें और परमेश्वर की महिमा सारे पृथ्वी भर फैलती जाए। मेरे प्रियो, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोगों के अंदर प्रभु यीशु का नाम ऊंचा किया जाए। ये आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर एक ही नाम है कि जिस नाम में उद्धार है और वो यीशु मसीह का नाम है। तो इसीलिए हम वो यीशु मसीह के नाम को और ऊंचा करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। आइए समय अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु कि फिर एक बार एक नया दिन तूने हमारे जीवन में दिया, एक नया सप्ताह दिया प्रभु। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और फिर एक बार प्रभु ये शब्बात दिन को तूने हमें इकट्ठा किया तेरी सेवा करने के लिए, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को तू छू ले, आशीष दे प्रभु, सुरक्षित रख और तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। जो वचन आज हम सुनेंगे प्रभु, वचन सुनकर उसके अनुसार करने वाले हमें बना, ये हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, स्तुति करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सब मिलके कहें आमीन आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की जय हो, तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शारोन का गुलाब
तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है जिसे मैं तृप्त हो जाता। तू मेरा सब कुछ है जिसे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। है तू मेरा मसीहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। इस समय अपने आंखों को बंद करें और उसकी आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। तूने हमें सारे बंधन से छुटकारा दिया प्रभु, तूने हमें सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तेरा नाम आदर और महिमा का योग्य है प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन, हालेलुया। सब मिलके बोलो हालेलुया। आइए समय अपने अपने पवित्र शास्त्र को हम लोग खोलें और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें। पहला कोरिन्थियों अध्याय 3 और इसका वचन हम पढ़ेंगे 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन, हालेलुया। पौलुस इस जगह पे हमें सिखा रहा है कि हम जो हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। पुराने नियम में हम लोग अगर देखते हैं, पुराने हिसाब से मंदिर को बहुत ही महत्व दिया जाता था। आज भी मंदिरों को महत्व है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति सिर्फ मंदिर में आती थी और लोग मंदिरों में परमेश्वर से मिलने जाते थे। अभी बहुत सारे वचनों को अगर हम लोग देखने जाएंगे तो
हम लोग देखेंगे नहीं, लेकिन लिखा है कि जहाँ जहाँ परमेश्वर ने लोगों को दर्शन दिया उस जगह पे लोगों ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। वेदी इसलिए कि वहाँ पर एक प्रभु का एक छोटा मंदिर बने और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। अभी हम लोग अब्राहम के बारे में देखेंगे, याकूब के बारे में देखेंगे, तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने जैसे उनको दर्शन दिया और वहाँ पर मंदिर की बात होती है, वहाँ पर परमेश्वर की वेदी की बात होती, और वही वेदी के ऊपर परमेश्वर उतरते थे और लोगों को आशीष देते थे। तो एक उन दिनों में एक विशेष स्थान था परमेश्वर की उपस्थिति का। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर जब आते थे तो मंदिर में लोगों को आशीष देते थे। अभी मंदिर के समय में हम लोग कर देखते हैं तो उन दिनों में ऐसा एक बाहरी आंगन और एक मंदिर, उसे हम लोग कहते हैं कि पवित्र स्थान, और उसके अंदर परम पवित्र स्थान जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। और उस जगह पे सब लोग नहीं जा सकते, सिर्फ महापवित्र स्थान में एक महायाजक, वो भी साल में एक बार जाता था, और वो भी अपने पैर में, एक पैर में रस्सी बांधकर और दूसरे पैर में एक घुंघरू के समान ऐसा एक बांधकर वो जाते थे। एक तो एक पैर में रस्सी होती थी, नहीं तो फिर बड़ी साकली होती थी। अभी ये जाता था और पवित्र स्थान में उसमें वो लोग याजक की बाड़ जोते थे, और याजक समझो कोई गलत पाप में अगर फंसा हुआ है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में महापवित्र स्थान में वो मर जाता था। तो कोई और उसे निकालने के लिए जा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति। इसीलिए वो रस्सी या फिर जो साकली थी उससे वो खींचकर उसको, उसका शरीर को बाहर निकालते थे। और एक पैर में जो उसके पैर में घुंघरू है, वो घुंघरू समझो आवाज आते रहता है, घुंघरू का समझो आवाज आता है, तो वो लोग समझेंगे कि नहीं ये परमेश्वर के साथ बातचीत हो रहा है। तो उन दिनों का वो एक नियम था, उन दिनों का एक समय था ऐसा, प्रभु की उपस्थिति कुछ खास जगह पे रहती थी। और हम लोग देखते कि जब वो अपना सब लोगों का पाप लेके वो परमेश्वर को चढ़ावा देता था और कोई बलिदान करता था पापों के प्रति, और फिर परमेश्वर उन लोगों को माफ़ करता था, और पूरा साल का पाप लेके वही महायाजक लोगों के लिए एक मध्यस्थी करता था। और हम लोग देखते हैं कि ऐसा उन दिनों का एक मंदिर का महत्व था। और करिन्थ की कलीसिया के अंदर भी वही हिसाब से कुछ लोग थे कि जो मंदिरों को, जो हाथ से बांधे हुए मंदिर को ज़्यादा अपना स्थान देते थे। अभी मंदिर को स्थान देना ये गलत नहीं है, लेकिन पौलुस हमें क्या सिखाता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और एक जगह पे वचन में लिखता है कि परमेश्वर हाथ से बांधे हुए मंदिर में नहीं रहता, मतलब परमेश्वर को हम चार दीवारों के अंदर बंद नहीं कर सकते। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हर जगह पे आज के तारीख में दिखाता है। जैसे कि नए नियम के हिसाब से मत्ती का 18वां अध्याय और 20 वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है यीशु मसीह ने क्या कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हुए उनके बीच में मैं हूं। सिर्फ यीशु मसीह की उपस्थिति मंदिरों में नहीं, सिर्फ 4 दीवारों के अंदर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से अगर आप किसी एक घर में अगर प्रार्थना करते हो तो यीशु मसीह चौथा आपके बीच में है। सिर्फ 2 या 3। फिर मंदिर का नाम जाकर हम लोग देखते चर्च आया। चर्च मतलब चर्च इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हिंदी में उसे कहते हैं कलीसिया और मराठी में कहते हैं मंडली। जहां 2 या 3 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर है तो ये कलीसिया है, और ये कलीसिया को यीशु मसीह लेने के लिए आने वाले।
और यही कलीसिया के लिए यीशु ने अपना जान दिया है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि सुलेमान राजा, उसने परमेश्वर का मंदिर बांधा। कितने साल लगे? 46 साल वो मंदिर बांधने के लिए लगे। लेकिन आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में कोई उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर हो जाता है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में परमेश्वर उपस्थित होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। प्रभु का रहने का स्थान हम खुद है। वो पवित्र आत्मा के जरिए हमारे अंदर रहना चाहता है। उसके गुणों को, उसके स्वभाव को, उसके वचनों को हमें अपने अंदर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है वचन 17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मतलब जो कोई अपने शरीर को कुछ नाश करेगा, कैसे नाश होगा? नशा करने के द्वारा। शरीर अगर हम लोग नाश करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि एक दिन मैं भी तुम्हारे आत्मा का नाश करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने नियम के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि मंदिरों को कितना महत्व देते थे और कितना वो पवित्र वो मंदिर हो रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें आज क्या सिखा रहा है कि हम लोग जो है वो मंदिर के जैसे अपने जीवन को साफ रखना है, क्योंकि हम खुद परमेश्वर के मंदिर हैं। इसलिए मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चाल चलन, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जब यीशु मसीह के चेलों को लोगों ने देखा तो कहा एक क्रिश्चियन लोग हैं। क्रिश्चियन मतलब यीशु मसीह के लोग हैं। मतलब लोगों ने यीशु मसीह का जीवन देखा और उनके चेलों का जीवन देखा तो लोग बोलने लगे, अरे मसीह लोग हैं। मसीह नाम किधर से आया? यीशु मसीह का जीवन वो लोग जिए। मसीह कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं मेरे प्रियो। मसीह एक जीवन है कि जो रोज जिया जाता है। और वो ऐसा ही है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर रखते हुए एक पवित्र चाल चलन रखने के द्वारा लोग अपने प्रभु के मार्गदर्शन में चले, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। मैं परमेश्वर का घर हूं। प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर है, तो मैं कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगा। वचन में कहता है गुस्सा करो परंतु सूरज डूबने से पहले माफ करो, प्रेम करो। जैसा तुम्हारा परमेश्वर दयालु है वैसे तुम दयालु बनो। जैसे तुम्हारा परमेश्वर प्रेमी है वैसे तुम प्रेम करने वाले बनो। हालेलुया। लॉकडाउन के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मंदिर, कलीसिया सगड़े सब बंद हुए थे। लेकिन आज लोग लॉकडाउन में भी हमने देखा कि लोग घर के अंदर चार दीवारों के अंदर अपने परिवार के साथ प्रार्थना में लौलीन थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां 2 या 3 यीशु के नाम से अगर होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उस जगह पे है। हमने महसूस किया, आज भी हम लोग महसूस कर रहे हैं जब भी हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? इसलिए कि दीवारों से और जो मंदिर से परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम मेरा मंदिर हो, तुम में मैं रहना चाहता हूं।
प्रभु हमारे अंदर रहना चाहता है, हम उसके मंदिर हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं पिता में हूं वैसे तुम भी मुझ में बने रहो और मेरे वचन को तुम्हारे अंदर रहने दो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन के द्वारा, आशीष के द्वारा प्रभु सब कुछ हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मेरे प्रियो, हम दूसरों के लिए गवाही होना है, हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण होना है। लगातार हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, घुटने पे जाकर हमारे भाई बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जिनका उद्धार हुआ नहीं अभी तक, प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु उनका जीवन बदल जाए। ये हमारी जिम्मेदारी कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए उपवास करें और उनको सुसमाचार को हम सुनाएं। समय लगेगा, कभी कभी समय लगेगा, लेकिन प्रभु हमें सहायता करेगा। मेरे प्रियो, अपने पड़ोसियों के लिए, जिधर हम लोग काम करते उस जगह पे, वो कंपनी के अंदर, उस ऑफिस के अंदर मुझे सुसमाचार को देना है, क्योंकि मैं परमेश्वर का जन हूं। परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। वो पवित्र आत्मा मुझे शांत बैठने नहीं देता। पवित्र आत्मा हमेशा हमें बताएगा कि नहीं, तू जाकर सुसमाचार को सुना, आपकी जीवन की कहानी, अपनी गवाही भाई को बता, बहन को बता। और जब पवित्र आत्मा आपको बता रहा है तो आपको देना है, आपको बताना है, जो जैसे भी आपको आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और उसका आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, इसलिए कि हम उसके मंदिर है और वो हमारे अंदर रहना चाहता है। कि उन दिनों में करिंथ की कलीसिया में भी लोग पुराने हिसाब से, पुराने नियम के हिसाब से मंदिरों को ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे और लोगों को कुछ नहीं समझते थे। इसलिए पौलुस को ये बताना पड़ा, लोगों को ये सच्चाई बतानी पड़ी कि हम लोग परमेश्वर का मंदिर है। आप समझते क्यों नहीं हो? क्यों संसार के जैसे आप उस संसार के चक्कर में पड़े हो? हम लोगों को प्रभु के भय में, प्रभु के वचन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि हम अगर परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो मुझे उसके आत्मा से, उसके सामर्थ्य से मुझे भर के प्रभु यीशु मसीह का जीवन को जीना जरूरी है। और मेरे जीवन को मुझे साफ रखना, पवित्र रखना। कैसे मैं रख सकता हूँ? एक अच्छी सोच विचार के द्वारा, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरने के द्वारा, अपना जीवन में प्रार्थना का एक समय रखना, हफ्ते में एक बार मैं उपवास करूं। ये बातों को हमें सीखना पड़ेगा। एक धर्म का काम करना, मेरा ये आदत होना चाहिए कि मैं कम से कम एक दिन में कम से कम एक जन को मैं सुसमाचार को सुनाऊं। ये मुझे निर्णय लेना है, क्योंकि मैं प्रभु का जन हूं। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है, परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे द्वारा कार्य हो। हालेलुया। पौलुस कहता है कि हम ईंट दर ईंट परमेश्वर की इमारत को बनाएंगे। ईंट ईंट मतलब क्या है? एक एक आत्मा को हम जीतेंगे और परमेश्वर के राज्य को हम बांधेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलते हो स्वर्ग में खुलेगा। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। सारे अधिकारों को हमें मानना है, यीशु के नाम से हमें ग्रहण करना है, अपने अंदर लेके उसकी घोषणा करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हम एक विशेष लोग हैं मेरे प्रियो, हम आशीषित लोग हैं। प्रभु ने आपको चुना है,
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये लॉकडाउन के समय में भी प्रभु आपके साथ था। बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव आए, समस्या आई, लेकिन उस परिस्थिति में भी प्रभु हमारे साथ होने के कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं। मेरे प्रियो, बहुत कुछ हमने सुना, क्या क्या हुआ, बहुत कुछ सुना, लेकिन प्रभु ने हमें और अपने परिवार को सुरक्षित रखा। उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इससे परमेश्वर के प्रेम को हम जांचते हैं कि कैसे प्रभु हमारे साथ होने के कारण अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया। राजा दाऊद कहता है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है और वो हमारे साथ और हमारे अंदर रहना चाहता है, और वो भी हमेशा के लिए। उसके प्रेम को, उसके आशीषों को हमें महसूस करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आप सभी को आशीष दें और आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करें, और आने वाले दिनों में एक अच्छा परमेश्वर का घर बनकर आप बने रहें, जिसमें पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन हमेशा वास करता है और आपके द्वारा बहुतों के लिए प्रभु आशीष का कारण करे। आपको प्रभु इस्तेमाल करे। आने वाले दिनों में आपकी गवाही के द्वारा लोग विश्वास करें प्रभु के ऊपर। आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और लोग चंगे हो जाए, चिन्ह चमत्कार हो जाए यीशु के नाम से। ये यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। यीशु कहता है, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगाई दो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद, आज के सामर्थ्य वचन के जरिए तूने हमसे बातें की। प्रभु हम सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन के अनुसार करने वाले हमें बना। प्रभु एक पवित्र जीवन जीते हुए प्रभु अपने जीवन को एक मंदिर के समान रखते हुए प्रभु तुझे हम महसूस करें और तुझे अपने अंदर रखे। प्रभु परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। जो भी कोई गड़बड़ी का आत्मा है, जो भी कोई पाप है, प्रभु यीशु के नाम से निकाल दे और एक सही जीवन जीने के लिए हर एक जन को तू सहायता कर। मेरे भाई बहनों को तू छू ले, उन्हें तू आशीष दे, और प्रभु ने तू सुरक्षित रख। उस दुष्ट से, उस शैतान से उन्हें सुरक्षित रख। तेरा वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भागेगा, क्योंकि वो पहले से हरा है। यीशु मसीह तूने उस क्रूस के ऊपर उसको हराया है, उसके सिर को तूने कुचल दिया है। प्रभु ओ धन्यवाद यीशु मसीह, तू विजयी परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें विजय दिया है। तू हमारे संग है और हम प्रभु तेरे मंदिर हैं, और तू हमेशा हमारे अंदर वास करता है। प्रभु इसलिए हमें अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध रखने के लिए सहायता कर। हर एक जन को तू सहायता कर। आने वाले दिनों में प्रभु हमें और इस्तेमाल करके हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो जाए। जाति जाति के लोगों के लिए, राज्य राज्य के लोगों के लिए, और राष्ट्र राष्ट्र के लोगों के लिए, और पृथ्वी के छोर तक हम प्रभु तेरे गवाह बने। ये हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सब मिलके कहे आमीन आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दें और आपकी सारी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करें। यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु को। जय मसीह की।